डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे कि बेल्स पाल्सी के बारे में कि बेल्स पाल्सी क्या होता है, इसके कोजेज क्या हैं और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इन सब के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि बेल्स पाल्सी क्या होता है। कि बेल्स पाल्सी ऑल्सो नोन एज फेशियल पैरालिसिस, कि बेल्स पाल्सी ऑल्सो नोन एज फेशियल पैरालिसिस। अपन इसको और क्या किस नाम से जानते हैं कि बेल्स पाल्सी को अपन फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। बेल्स पाल्सी इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच पैरालिसिस अकर इन द वन साइड ऑफ द फेशियल मसल्स। कि बेल्स पाल्सी इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है ये अपने पास ऑटोइम्यून की अपनी खुद की इम्यूनिटी की वजह से होता है। इन विच पैरालिसिस क्या होता है कि पैरालिसिस होता है अगर इन वन साइड ऑफ द फेशियल मसल्स की जब जो अपनी फेशियल मसल्स है उसकी सिर्फ वन साइड में क्या होता है पैरालिसिस होता है। बेल्स पाल्सी के अंदर क्या होता है कि ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसके अंदर पैरालिसिस होगा, वो भी फेशियल मसल्स में होगा और वो भी वन साइड में होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इट रिजल्ट ड्यू टू डैमेज इन फेशियल नर्व विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड फेस मसल्स। कि ये क्या है, किस चीज़ का रिजल्ट है कि जो फेशियल नर्व अपने पास है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसकी वजह से होता है। जिसका क्या कैरेक्टराइज है कि वन साइड का जो अपने पास फेस मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, ड्रॉपिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फेशियल नर्व क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। कि जो अपने पास फेशियल नर्व है वो क्रेनियल नर्व 7th है। टोटल कितनी होती हैं अपने पास, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। इसमें 7th नंबर की अपने पास कौन सी फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व होती है। ये कौन सी टाइप की है, मिक्स टाइप की, मतलब ये क्या है कि मोटर और सेंसरी दोनों टाइप्स की है। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि यह क्या करती है, कंट्रोल आई ब्लिंकिंग एंड क्लोजिंग, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन एंड कैरीज नर्व इम्पल्स टू टीयर ग्लैंड एंड सेलाइवरी ग्लैंड। ये अपने पास क्या क्या करती है कि अपनी जो आई की ब्लिंकिंग एंड क्लोजिंग उसको कंट्रोल करती है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है और ये टीयर ग्लैंड एंड सेलाइवरी ग्लैंड की जो नर्व इम्पल्स हैं उनको भी क्या करती है, कैरी करती है। इसके अलावा ये अपने पास टंग के 2/3 पार्ट को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोजेज के बारे में कि बेल्स पाल्सी के कोजेज क्या हैं। द कोज इज अननोन बट इट मे बी अकर ड्यू टू सम रिस्क फैक्टर। किसका जो रियल कोज है वो तो क्या है, अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि किसी पर्सन के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर बेल्स पाल्सी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे अपने पास। उसके अलावा अपने पास वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज़, वेरिसेला जोस्टर एंड इपेस्टिन बेरी वायरस, या फिर जो भी वायरल इन्फेक्शन है उसकी कंडीशन है तो उसके अंदर भी बेल्स पाल्सी होने की चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी, ये सब वो रीज़न है जिनकी वजह से क्या हो गया, अपने पास जो क्रेनियल नर्वस 7 है यदि वो डैमेज हो गई, यदि हेड इंजरी के अंदर अपने पास जो क्रेनियल नर्वस 7 है वो डैमेज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, बेल्स पाल्सी हो जाएगा। एंड एक डायबिटीज़ की कंडीशन के अंदर भी क्या है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उनको बेल्स पाल्सी होने के चांसेस नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि बेल्स पाल्सी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि मसल्स वीकनेस और टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव द वन साइड ऑफ द फेस, कि मसल्स वीकनेस होगी और टोटल लॉस हो जाएगा, कि कंप्लीट लॉस हो जाएगा कि वन साइड का जो अपनी फेस मसल्स हैं उसको एबिलिटी टू मूव, मतलब उसको मूव ही नहीं कर सकता। बोथ साइड इन रेयर केस की बेल्स पाल्सी के अंदर की तुम दोनों साइड के फेस को मतलब मूव नहीं कर पा रही, मतलब बहुत रेयर चांस में होता है। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स ऑफ अफेक्टेड साइड, जो अपनी अफेक्टेड साइड होगी उसकी आईलिड्स क्या हो जाएंगी, ड्रॉपिंग हो जाएंगी। प्रॉब्लम इन स्माइल एंड मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, कि स्माइल करने में और फेस एक्सप्रेशन में बनाने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ड्राई आई एंड माउथ, की सेलाइवरी ग्लैंड एंड टीयर्स, जो लैक्रिमल ग्लैंड है
उसकी उसकी जो ग्लैंड है वो उन पे भी इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, ड्राई आई एंड माउथ होगा। लॉस और चेंज इन टेस्ट परसेप्शन, मैंने आपको बताया कि 2/3 पार्ट को टंग की क्या रेगुलेट करती है, जिससे क्या होगा कि लॉस हो जाएगा, कि इसमें टेस्ट परसेप्शन में भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये इसका जो साइड है वो क्या अपने पास अफेक्टेड साइड है। इसके अंदर क्या होगा, इनेबिलिटी टू रिंकल ब्रो, कि ये अपने पास ब्रो है वो क्या हो जाएंगी, रिंकल नहीं कर पाएगा वो। ड्रॉपिंग आई लिड्स, इनेबिलिटी टू क्लोज आई, कि जो अफेक्टेड साइड होगी उसकी आई होगी वो क्लोज नहीं कर पाएगा पेशेंट्स। इनेबिलिटी टू पफ सीक एसिमेट्रिकल स्माइल, कि जो अफेक्टेड साइड है उसकी जो अपने पास सीक है उसको भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट एक तरह से इमोशन मतलब मूव लेस होगा, लेकिन जो अदर साइड होगी वो क्या करेगी, मूव करेगी, जिससे एसिमेट्रिकल स्माइल पास करेगा। ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, ड्राई माउथ, कि जो अपने पास अफेक्टेड जो साइड का माउथ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा, मतलब लटक जाएगा नीचे की तरफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, कि बेल्स पाल्सी के डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्व फंक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल्स। लेकिन अपन इसका जो मुख्य इवोल्यूशन है वो फिजिकल एग्जामिनेशन की, मतलब डॉक्टर पेशेंट्स को देखते ही क्या बता सकता है कि इसके बेल्स पाल्सी की कंडीशन है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं जैसे ड्रॉपिंग वन साइड अफेक्टेड है वो अपन को देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। इन मोस्ट केस पीपल रिकवरी फुल्ली विद और विदाउट ट्रीटमेंट, कि जो अपने पास मोस्ट ऑफ केसेस होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली सही हो जाते हैं बिना ट्रीटमेंट लिए भी और ट्रीटमेंट के साथ भी। लेकिन इसके अलावा अपन जैसे स्टेरॉयड देते हैं, स्टेरॉयड जैसे प्रेडिनिसोन दिया, क्यों, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यदि 7 नंबर की क्रेनियल नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन है उस कंडीशन में अपन स्टेरॉयड दे सकते हैं जो इन्फ्लामेशन कम कर दे। एंटीवायरल, यदि वायरल की कंडीशन है जिसकी वो रिस्क फैक्टर है तो उस कंडीशन में अपन एंटीवायरल भी दे सकते हैं, कि जो सच एज एसिक्लोविर टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, जो कि वायरल इन्फेक्शन को क्या करे, ट्रीट कर सके। एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, की पेन की कंडीशन में अपन एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। एंड फिजियोथेरेपी, इट कैन बी बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग मसल्स टोन टू अफेक्टेड फेसिस मसल्स, कि जो अपने पास अफेक्टेड जो साइड है उसकी मसल्स टोन को मेंटेन करने में क्या करेगा, बेनिफिशियल्स होगी, क्या होगी, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बेल्स पाल्सी से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट, कि मतलब एक नर्स क्या करती है, क्लाइंट को असेस करती है। वूज माउथ इज ड्रॉ ओवर द लेफ्ट साइड, जिसका लेफ्ट साइड का माउथ क्या है कि वो लटका हुआ है, ड्रॉ है। नर्स शुड कंसिडर डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व टू बी मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लिनिकल फाइंडिंग, कि नर्स को कि किस चीज़ की कौन सी नर्व डैमेज हुई है उसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन करेगा। अपने पास फर्स्ट है लेफ्ट फेशियल नर्व है, अपने पास सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट एब्ड्यूसेंट नर्व है, थर्ड ऑप्शन अपने पास राइट फेशियल नर्व है, और अपने पास लास्ट ऑप्शन है राइट ट्राइजेमिनल नर्व है। तो इसका अपने पास राइट आंसर होगा लेफ्ट फेशियल नर्व है, कि जो अपने पास जो लेफ्ट फेशियल नर्व है उसका ओरिजिन तो यदि अपन देखें तो वो क्या होगा, जो अपने पास राइट हेमिस्फीयर होगा उससे होगा। लेकिन ये क्या है कि अपन ओरिजिन के हिसाब से इनको नाम नहीं दे रखा, नाम दे रखा है कि जिस फेस साइड के फेस को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे लेफ्ट फेशियल नर्व है, लेफ्ट साइड के अपने फेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, न कि ये इस चीज़ से नाम दे रखा है कि इसका ओरिजिन कौन से हेमिस्फीयर से हो रहा है। तो समझ गए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड का होगा तो लेफ्ट। यदि स्ट्रोक की कंडीशन में यदि हेमरेज होता तो उस कंडीशन में ये इसका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर बेल्स पाल्सी, कि बेल्स पाल्सी के लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या है। फिजिकल थेरेपी, सर्जरी, medication and supportive care, no treatment is necessary as it solve on its own। कि वैसे तो अपन क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं देते, लेकिन बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि अपन जैसे सब मेडिकेशन दिए, जैसे जैसे अपन एंटीवायरल दिए, एनाल्जेसिक दिए,
और सपोर्टिव केयर कि पेशेंट्स की केयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिकेशन एंड सपोर्टिव केयर। सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती बेल्स पाल्सी में, बहुत रेयर कंडीशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि व्हाट डज द पाल्सी इन द बेल्स पाल्सी में, कि बेल्स पाल्सी में पाल्सी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन फर्स्ट अपने पास नर्व है, ऑप्शन अपने पास ड्रॉपिंग, सी ऑप्शन अपने पास इन्फ्लामेशन, फोर्थ ऑप्शन अपने पास पैरालिसिस। तो पाल्सी का मतलब नर्व है और इन्फ्लामेशन तो अपने पास नहीं हो सकता। जो अपने पास ड्रॉपिंग है वो क्या है, एक सिम्टम्स है ना कि पाल्सी का मतलब है। तो अपने पास लास्ट ऑप्शन की जो पैरालिसिस है वही क्या होता है, पाल्सी का मतलब होता है कि बेल्स पाल्सी में पाल्सी का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इन एडिशन ऑफ द फेशियल पैरालिसिस द सेंस ऑफ इज अफेक्टेड, कि मतलब कि फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन में जो अपने पास कौन सा सेंस है ऑफ ह्यूमर है वो अपने पास अफेक्टेड होगा। फर्स्ट ऑप्शन पास टेस्ट इज अफेक्टेड विथ बेल्स पाल्सी, स्मेल इज अफेक्टेड विथ बेल्स पाल्सी, विजन इज अफेक्टेड विथ बेल्स पाल्सी एंड ऑडिशन इज अफेक्टेड विथ बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी कंडीशन में अपने पास विजन, स्मेल, ऑडिशन ये तीनों क्या होते हैं, अपने पास अफेक्टेड नहीं होते। विजन की कंडीशन क्योंकि अपने पास सिर्फ आई ब्लिंकिंग को कंट्रोल करता है, न कि अपने पास विजन की कुछ होगा। लेकिन अपन को पता है कि 2/3 पार्ट अब जो टंग का था उसकी क्या करती है, सेम नर्व क्रेनियल नर्व क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसकी वजह से अपने पास जो कि टेस्ट होगा वो अपने पास डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। तो इसका सही अपने पास आंसर आ जाएगा ए। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।